हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अभी अभी अपलोड की है जिसमें मैंने रिलायंस के एक स्टॉक के बारे में मैंने बात की है कि कैसे वो इतने अप में है और अभी आपको करना क्या है क्या नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक और इंडसइंड बैंक के बारे में, एक और नहीं, इंडसइंड बैंक के बारे में जिसके शेयर्स अभी एक हिस्टोरिक लो पे हैं, हिस्टोरिक लो पे हैं। और लेकिन क्या ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का, वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले एक आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं जो न्यूज़ ये बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी इसी आर्टिकल के थ्रू मैं एक जजमेंट पे आया हूँ या फिर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में जिसका वैल्यूएशन अभी हिस्टोरिक लो पे है, लेकिन एनालिस्ट अभी भी नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कॉशियस है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा सिनेरियो क्या है। इंडसइंड बैंक आपको पता होगा, ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में ये है। इंडसइंड बैंक अभी अप्रॉक्सीमेटली 0.8 टाइम्स के प्राइस टू बुक जो वैल्यू है उस पर ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो वैल्यूएशन है वो अभी बहुत घट चुकी है। अगर मैं कंपेयर करूं इसे फाइनेंशियल ईयर 2023 से, जिसका जो वैल्यूएशन था वो उस टाइम पे 1.1 था। यहाँ पर आप शेयर की पूरी चार्ट देख सकते हैं, 1.1 था और अभी ये इतनी इतनी लो पे चल रही है। इसी के ऐसे ही एक सिनेरियो था, एक और बैंक है जो कि है यस बैंक। इसका भी मल्टीपल जो वैल्यूएशन था, एक टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, फिर उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे ये डाउन पे आ रही है। तभी इस पे दिक्कत क्या हो रहा है इंडसइंड बैंक में, ये अभी हम लोग जान लेते हैं। जो अपने जो गवर्नेंस है और इसकी जो कैपिटलाइजेशन क्राइसिस पे ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी डीप डिस्काउंट पे मिल रही है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी कंपनी है जो 2000 तक गई है, फिर अभी 800 के आसपास चल रही है, तो क्या ये अभी खरीदना बेस्ट होगा, या फिर हमें कुछ और भी चेक करना है, या फिर कुछ और जजमेंट्स बाकी हैं जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, वो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली अपना सबसे बड़ा क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट किया है, वो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लॉस अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी जो हुई है उसके कारण, या एम्प्लॉयज़ को सस्पेक्टेड एम्प्लॉयज़ के फ्रॉड की वजह से ना ये लॉस हुआ है। बैंक ने इंटरनल जो डायरेक्टिव ट्रेड्स हैं और माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट इनकम को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है, जिसका टोटल इम्पैक्ट 310 मिलियन से ज़्यादा का था। यूएस डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा सीईओ जो है सुमंत कटपलिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने रिज़ाइन कर दिया, जो कि लीडरशिप की अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। थोड़ी सी हम लोग फाइनेंस, इसकी जो फाइनेंस है जिसके कारण ये जो मैं लॉस बता रहा हूँ वो भी देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट है मार्च 25 की, और ये मैं कंपेयर करूँगा पिछला ईयर से, और साथ ही साथ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कितनी बड़ी लॉस हुई है अभी तक। तो मैं यहाँ पर अब देख सकते हैं पी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं डायरेक्टली आता हूँ डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट में। अब देख सकते हैं जो पिछले साल जो थी ना पॉजिटिव में थी, वो ऑलमोस्ट अभी नेगेटिव में हो चुकी है, और ऐसे कभी नहीं हुआ है। यही एक रीज़न है जिसके कारण अभी इतनी डिस्काउंट में आपको मिल रही है, और ये धीरे धीरे कम हो रही थी, पहले आप देखिएगा धीरे धीरे कम हो रही है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर आप एक एनालिस्ट है तो आप ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं, बट मैं आपको ओवरऑल एक गाइडेंस दे रहा हूँ यहाँ पर। अब एनालिस्ट का कहना ये है कि जब तक मैनेजमेंट टीम एस्टैब्लिश नहीं होती और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती, तब तक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस वापस आना मुश्किल है। और मॉर्गन स्टैनली जो आपको पता है, उन्होंने भी इंडसइंड बैंक को अंडरवेट रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस अभी 700 तक पहुंचा दिया है। जो अभी 800 तक चल रही है, ये अभी और लो हो सकती है 700 तक। मुझे तो लगता है ये ऑलमोस्ट 570 या 550 तक भी आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। जेफरीज का कहना यह है कि वैल्यूएशन लो है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और लीडरशिप चैलेंजेस अभी भी कंसर्न है। डिस्पाइट इन चैलेंजेस के इन इंडसइंड बैंक्स के जो शेयर में थोड़ा रिकवरी देखने को मिला। मई 20 जो सेकंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मे ये तो डेली चार्ट है ना यहाँ पर, ये सॉरी ये मंथली है, मैं डेली करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मई 22 को आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम हल्की सी यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गई है। मैं थोड़ी जूम कर देता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो मई 22 का ये यहाँ पे अच्छी खासी थोड़ी सपोर्ट लेकर ऊपर गई है।
ये रिपोर्ट आने के बाद का मैं बात बता रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट्स आई है उसमें जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी जो नेगेटिव कैंडल बनी है, उसके बाद ये थोड़ा सा सपोर्ट लेकर ऊपर जाना, ये थोड़ी कंसर्न की बात है। कंसर्न नहीं, और इस कंपनी के बारे में थोड़ी तो बेनिफिट है। तो ये 3.5% की अप मूवमेंट दिखाई है तब, जब जब सोचा कि वर्स्ट ओवर हो गया। ये इसके कारण क्या है कि वर्स्ट ओवर हो, अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम में जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो मार्केट सोचा ही होगा, कुछ ना कुछ तो जो बड़े इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ होगा ही। तो यहाँ पर आपको थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि थोड़ा आपको सावधान होना है, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम लोग लॉन्ग टर्म को लेकर करते हैं। जो ये शॉर्ट टर्म की जो बेनिफिट है इसको लेकर नहीं करते हम लोग। तो ये आपको ध्यान देना है। और कोई कई बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेजेस है जो अपनी रेटिंग्स को और डाउनग्रेड कर रहे हैं, बट प्राइस अभी अप जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा गिरे। तो अभी क्या है कि इकुमुलेट कर रहा है, तो थोड़ा सावधान हो सकते हैं आप लोग। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क टॉलरेंस आप अपना रखें, अपना जो भी वैल्यूएशन है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। इस ऑर्गेनाइजेशन की अब तो अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रही है, तो आप जंप कर सकते हैं। आप जंप करेंगे फिर क्या होगा कि आपकी जो लॉस है फिर वो बढ़ती रहेगी जब ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो आपको ध्यान देखना, ये ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या देखना है कि लीडरशिप में जो भी अनसर्टेनिटी अभी चल रही है, जैसे कि मैंने बताया कि रिज़ाइन किए हैं सीईओ और डिप्टी सीईओ, ये जो अनसर्टेनिटी है इसे थोड़ा सही होने दीजिए। जो गवर्नेंस की इश्यूज चल रही है उसे थोड़ी अभी सही होने दीजिए। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अगर आपको पॉजिटिव दिखने लगे तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करना, जो भी आपकी पोर्टफोलियो, वो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसको आप बहुत ज़्यादा ही फॉलो करना चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि कोई भी स्टॉक इतनी डाउन पे पिल रही है तो आपको ऐसे ही नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में पूरी जो भी मैंने जानकारी देना था दिया है। तो दोस्तों, इंडसइंड बैंक के शेयर्स को अभी मैंने हिस्टोरिक लो पे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सभी जितने भी फैक्टर्स हैं वो आप अच्छे से एनालाइज कर लेना। ये आपको ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ के ये सारी चीज़ें करना है। आपका क्या विचार है इसके बारे में कि और क्या ये नीचे जा सकता है या फिर यहीं से रिकवर हो जाएगा? नहीं, जो प्रॉफ़िट हुआ था वो किसी गलती के कारण हुआ था, गवर्नमेंट सब कुछ ठीक है, पहले तो इतनी अच्छी प्रॉफ़िटेबिलिटी दे रही थी, अभी थोड़ी-सी ये डाउन हुई है। वो अगर आपको वैसा कुछ सोचना है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या है, क्या नहीं। तो मैं आपका कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ, तो आप लोग कमेंट करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और साथ ही साथ जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।